अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली खान आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी फनकारा है जिनका आपको पता है जोड़ ही कोई नहीं। जोड़ से बारात के माशाल्लाह अल्लाह ने क्या इज्जत दी है। गाने में भी, एक्टिंग में भी, ड्रामों में भी बहुत दूर दूर तक जा चुकी है, पूरी दुनिया का टूर कर चुकी हैं। आज हमारे साथ है खड़े हैं, आज उनसे बातें होती हैं, उनकी ज़बानी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे तय किया। तो मेरे साथ रहे और मेरे प्रोग्राम को ज़रा प्यार से, गौर से ज़रूर देखें और मुझे भूलने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपका अपना नज़ाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम मेघा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, आया नु पखैर रागले सत बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है। नाज़रीन देखा, मैं जिनकी बात आपसे कर रहा था, आज हम मिलने आए हैं मेघा जी को। आज हम उनके सैलून पे बैठे हुए हैं और उनसे मीठी मीठी बातें होने लगी हैं। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल ये करने वाला हूँ, लेकिन आज बातें मीठी मीठी नहीं होनी, चुलबुली होनी है। चुलबुली? क्योंकि आप चुलबुली मेघा के साथ बैठे हैं। अरे अच्छा, मुझे ये बताएं पहले जी कि सबसे पहले एक्टिंग की, जी, तो एक्टिंग का शौक कहाँ से पड़ा? एक्टिंग का शौक पड़ा कहीं से नहीं मिला, मेरे अंदर से निकला। क्या बात। ओ माय गॉड, जब मैं म्यूजिक सुनती थी ना, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली में बड़े बड़े ऐसे नाम थे जो मुझे नजर आते थे, तो मैं उनको देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मैं इन जैसी बन जाऊं, फनकार। तो बढ़ता गया शौक, जुनून। घर के फंक्शन से लोगों ने देखना शुरू किया, फैमिली मेंबर्स ने, और यही कहा किट्टी बहुत अच्छा डांस करती है, मेरा निकनेम किट्टी है। तो मेरी कजनों के साथ मेरे मुकाबले चलते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये शौक जुनून बन गया। उस जुनून में फिर आके मैंने अपनी मदर को कहा कि मैंने मूवीज में काम करना है, क्योंकि नज़ाकत साहब ये बड़ा ही एक हार्ड स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग CSS एग्जामिनेशन एट दैट टाइम और मैंने MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया हुआ था। लेकिन मैंने उसको खत्म करके उस शौक को अपनी स्टडी को, तो मैंने इस शौक को ना बड़ा ही हार्ड समझ के तो मैंने इस पर ज्वाइन किया और अल्लाह ने इज्जत रख ली। तो आज वो फील नहीं होता कि जो खोया था वो लगता है वो पा लिया। अच्छा, यानी कि कहने का ये मकसद कि आपने काफी मेहनत की, बहुत मेहनत के बगैर तो कुछ होता ही। बल्कि मेहनत ऐसी की कि जहां जाते थे आगे से दरवाजे बंद मिलते थे, क्योंकि खुशामदी लोगों का इतना ज्यादा प्रेशर था और मतलब कि जहां जाते थे लोग टांगे खींच लेते थे और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो जो साथ हेरोइंस होती थी वो सीन कटवा देती थी। मतलब कि मेरे बड़े बड़े रोल्स को छोटा छोटा करके दिखाया गया, तो बहुत दिल भी टूटा। अच्छा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो बात पता क्या है, ये जो मौसीकी का काम है, एक्टिंग का काम है, डांस है, इसमें ना जब तक लोग जेलस नहीं ना होते तब तक इंसान आगे नहीं आता है, ये पक्की बात। मैं कहनी सड़ के सुहा नहीं होंगे तब तक इंसान आगे बढ़ता। अच्छा, मुझे ये बताया कि आपने अरूज जो पाया वो आपने ड्रामे में अरूज पाया या फिल्मों में या ड्राम्स की वजह से बताया? देखिए, मूवीज तो मैं कर रही थी क्योंकि मेरा पहला शौक सिल्वर स्क्रीन ही था, वही मुझे लेकर आया और बहुत सारी फिल्में की करती जा रही थी और अचानक से मुझे देख लिया इफ़ज़ाल अहमद साहब ने, क्योंकि हम लोग एक इकट्ठी मूवी कर रहे थे किस्मत। तो उन दिनों इफ़ज़ाल साहब को एक परफॉर्मर लड़की की जरूरत थी जो बोल भी सकती हो, जो ड्रग्स भी कर सकती हो, जो ड्रामा भी जानती हो कि बोलना कैसे, क्योंकि वो ऐसा, हाँ जी, उनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए था 4G वाला। क्या बात आज की लैंग्वेज में सुपर डुपर उनको एक अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड कैरेक्टर चाहिए था जो वो ये सारे रोल निभा सके। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने शुरू में तो बहुत हिचकिचाई क्योंकि मुझे थिएटर का बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि मैं फिल्मी घराने से फिल्मी बंदा नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि थिएटर किस चिड़िया का नाम होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो उनके कहने पे मैं गई और बस उन्होंने ड्रामा ऑफर किया। उन्होंने मेरे पहले ड्रामे से मुझे दुनिया स्टेज की कताला का खिताब दे दिया और वो घुंघरू गिरा शरीफों में ऐसा फिर लोगों के कान में बजा कि वो जो छन था ना, उसने तो फिर वही वाली बात के साड़ के स्वाग कर दिया। अच्छा, वैसे आप अपनी कौन सी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा हैप्पी? परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की बताऊं या आउट ऑफ कंट्री की बताऊं या बहरीन अपने शो की बताऊं जिसके आप चश्मदीद गवाह हैं, तो मुझे बताएं मैं किस किस शो की बात बताऊं, क्योंकि हर शो
एक नया शो है। Exactly. क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस है, देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। मूवी में आप कह रहे जी सही नहीं हुआ, कट कर लें। टीवी में आपने सीन सही नहीं बोला, दोबारा से कर। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि आपको अपना दी बेस्ट देना ही देना है, वरना पब्लिक ने आपको कहना है चल ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मुश्किल मीडियम है, और ये जहाँ भी किया है यही समझ किया कि ये आखिरी मैदान लगा है और इन्हें जीतना है। मेहनत। अच्छा मुझे ये बताया, कोई आपके घर में से कोई एक्टर है, कोई डांसर है या कोई सिंगर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो बैकग्राउंड है वो मैडम मुमताज को देख लें आप। फिल्म एक्टर जी, फिल्म एक्टर जो मैडम मुमताज हैं, तसव्वुर खानम जी हैं। अच्छा। और खलील हैदर जी हैं। अच्छा। ये सब मेरी फैमिली है। जब मैं इतनी बड़ी फैमिली ओन कर रही हूँ तो फिर उसमें आप पर जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं ना। तो ये मैं समझती हूँ कि ये सब मालिक का करम है कि अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, और कहने के कहीं थोड़ा बहुत जो है ना हम भी कामयाब हुए हैं। ये व्यूअर्स बताएंगे या आप बताएंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, आप बहुत दुनिया आपने घूमी है, सबसे ज्यादा मजा कहाँ है? चले फिर सिंगिंग की बात हुई तो सिंगिंग सही मैं आपको बताती हूँ। बहरीन जो हमने शो किया था, माइंड ब्लोइंग ऑडियंस थी, माइंड ब्लोइंग अरेंजमेंट थे, और वो नजाकत साहब जी का अरेंज किया हुआ शो था। और वो 2 आर्टिस्टों ने 4 घंटे पर हम लोगों ने स्टेज पे परफॉर्म किया। दैट वाज आउट क्लास, सुपर से भी ऊपर वाला वो शो था। और वैसे तो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हूँ। उसमें आपका इनकम है? मैं कहती हूँ वो मेरा फर्स्ट था ना, यानी कि वो लाइव ऑडियंस के साथ लाइव गाने और लाइव सारा फॉर्मेट, वो मुझे आज तक याद है। अच्छा मुझे ये बताया कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, ये गाने का शौक कहाँ से पड़ा? गाने का शौक भी बेसिकली मैं ना तकरीबन 16-17 साल 2001 से तो ऑनवर्ड स्टेज पर मैंने काम किया। उससे पहले 3-4 साल मैंने इंडस्ट्री को दिए, तो एक बहुत ज़्यादा ना वो आ गया था एक जैसा काम, और वो करके मैं थक गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और तकरीबन 2 साल के बाद मैंने 2016 में स्टेज को क्विट कर दिया था, और उसके बाद मैंने 2 साल कुछ नहीं किया। मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। फिर मैंने 2019 में ना स्टार्ट किया, बल्कि 18 के एंड पे और 19 के स्टार्ट में, कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने सिंगिंग को फोकस किया अपनी फैमिली के मशवरे के साथ। अच्छा वैसे बड़ी बात है कि जो डांस करता है ना वो गा नहीं सकता, या जो एक्टिंग करता है वो गा नहीं सकता। ये मैंने बड़े लोगों में देखा। लेकिन ये कोई आपको कोई दुआ ही है कि आप गाते भी बड़ा अच्छा है, और आपने वो बहरीन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था। तो ये क्यों आपके ज़हन में है कि भी इतने कामों के साथ साथ बिजनेस भी होना चाहिए? अच्छा ये तो काम वो है ना जो आप लोगों ने अब देखा है कि जो ऑन स्क्रीन आया है। इससे पहले मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्वेस्टमेंट्स चलती रही, क्योंकि हमेशा ये बड़ों ने तरबियत दी और बताया कि बेटा सेविंग जरूर करनी है, वरना आपको पता है फनकार सेविंग नहीं करते। Exactly. और वो वक्त जिस वक्त उनको जरूरत होती है ना, तो फिर वो कभी उसको देख रहे होते हैं, कभी उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हर आर्टिस्ट के लिए, हर इंसान के लिए जो कि आर्टिस्ट नहीं भी है, उसके लिए भी ये मशवरा है कि फॉर सेफ साइड जरूर कुछ ना कुछ अपना सिक्योर रखें, माइंड रखें, बिजनेस रखें। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी बुटीक बनाई। बुटीक के बाद मैंने अपना अभी पार्लर लॉन्च किया है। और सिंगिंग भी और एक्टिंग भी आपको पता ही कि जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है, और जितनी भी अर्निंग। अब जब गाना सीखा तो किसकी स्टूडेंट? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ तारिक ताफो भाई की, और उन्हीं के घराने से मैंने स्टार्ट किया, जो कि किंग ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री हैं। और क्योंकि ताफो खानदान का नाम म्यूजिक की दुनिया में बहुत 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 मोतबर समझा जाता है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया और अपने घर में अपनी बेटी का दर्जा दिया ताफो साहब ने। और तारिक भाई के साथ, उनकी फैमिली के साथ मेरा बहुत बड़ा खानदान। तो मुझे ऐसा कोई उन्होंने वो फील ही नहीं करवाया कि मैंने बड़ा लेट शुरू किया है, या मेरा वोकल ऐसा है या ऐसा है, क्योंकि उन्होंने मेरा वोकल देखकर जो गाने डिजाइन किए वो मुझे ही सूट करता। अच्छा मैडम, एक बात ये है कि अगर कोई डांसर है तो जब तक वो लयकारी को नहीं समझता वो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ना। तो जब आपने गाना शुरू किया तो आपको तो कोई मुश्किल नहीं होगी ना लयकारी की। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जनाब जो मौसीकी और लय बिजली की तरह भरी हुई है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? एग्जैक्टली। चले फिर गाना
चलेगी अज पार्टी विदाउट ब्रेक, नचेंगे ऐसे सारे विदाउट ब्रेक, डांस फ्लोर पे कर चुकी हूँ मैं बड़ा हंगामा, सिंगिंग में भी होगा मेरा अच्छा कारनामा, माय नेम इज मेघा जी, मैं हूँ जादू की छड़ी, मेरी नोटी सी अदा सबके दिल पे जा लगी आज। क्या बात है। अच्छा ये आपका पढ़ा है? ये मेरा क्या बात है। अच्छा आर्टिस्टों में किसको पसंद करती है? सबको। इंडिया और पाकिस्तान में मैं कहती हूँ वैरायटी है फनकारों की, आप किस किस का नाम दिल के करीब कौन है? दिल के करीब तो मुझे पाकिस्तान में अगर आप पूछें तो वो है मैडम अंजुमन, जिनको देख देख कर मतलब कि एक जहन में जो आता था पंजाब का, वो ही थी। और अगर दूसरी तरफ बॉलीवुड पे देखें तो मधुरी, अच्छा, श्रीदेवी, इनसे तो मुझे तो अब जो सिंगरों में आ जाए तो सिंगरों में जी सबसे पहले तो मैडम नूरजहां जी, और मैडम के बगैर तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर लता जी, उसके बाद अलका जी मुझे बहुत पसंद है, और हमारी जो मौजूदा सुपर डुपर हिट है नसीबो जी, कमाल है। मैं कहती हूँ हर बंदा मेरा फेवरेट। क्या बात है। ये आपके कहने का मतलब कि प्रॉपर अच्छे उस्ताद से सीखे, अच्छी तरबियत ले, उस्ताद का अदब करें और फिर मैदान में उतरे। बेशक ये तो देखिए बड़ी सर्टेन सी बात है। आप स्कूल जाते हैं किस लिए जाते हैं, वरना तो माँ बाप घर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक मुस्तनद इदारे के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। आपने स्कूलिंग की, आपने कॉलेज किया, इसी तरह फनकारी में भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ग्रेड्स के साथ आगे आना, वन बाय वन करना पड़ता है। अच्छा, जो इतना काम करने के बावजूद आपने ये बिजनेस किया हुआ है, तो अपना सैलून बनाया, माशाल्लाह बड़ा मशहूर है, बड़े लोगों को पता है, बल्कि मैंने कई चैनलों में भी इसका ऐड देखा है। तो मुझे ये बताया, और आपका सबसे सस्ता काम होता है जिसे कहते हैं कि आप सबसे लेस करके काम करती है, इसकी क्या वजह है? देखिए मोहब्बत में सब लोग आते हैं, और सबसे पहले तो वो लोग यही चाहते हैं जी मैडम हैं, हमने मैडम के साथ सेल्फी बनानी है। तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे मेरा नाम निशान और मेरा वजूद हमेशा एग्जिट करता है, और अब लोगों के लिए आसानी हो गई है, स्पेशली खवातीन के लिए। और मुझे वैसे भी कहा जाता है कि मैं औरतों की सुपरस्टार हूँ, क्योंकि वो कहती थी कि ये इतनी सिविलाइज्ड आर्टिस्ट है कि इससे हमारे घर नहीं टूटते। तो मैं हूँ घरेलू आर्टिस्ट, तो इसलिए बड़े लोग मेरी खवातीन जो हैं वो प्यार से आती हैं, और हमारी डील्स को इतनी महंगी है भी नहीं, बहुत इकोनॉमिकल हैं। वो जब फेसबुक पर या हमारा टिकटॉक पे वो चीज़ें देखती हैं तो वो आते हैं, अपना काम करवाते हैं और तसल्ली से सेटिस्फाई होकर जाती हैं। और आप अपने इस काम से सेटिस्फाई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप है और काम हो रहा है, और मैं आप सबसे भी ये कहूँगी, आपके चैनल की वसासत से नज़ाकत अली साहब जो कि सुपर डुपर हिट यूट्यूब चैनल है इनका PM जी, उनके व्यूअर्स को कहूँगी कि आप लोग आएँ। हमारा पॉलर इकबाल टाउन में है, 29G मुस्लिम ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन नियर स्कीम बोर्ड। तो आप लोगों ने यहाँ आना है और यहाँ अपना ब्यूटी का काम करवाना है, बिकॉज वी नो ब्यूटी। और स्क्रीन के आगे मैं इनका नंबर भी चलाता हूँ ताकि आपको आने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जब आप अकेली होती हैं तो क्या फील करती, क्या दिल करता है? कभी बोर हुई, कभी कुछ चीज को दिल चाह रहा हो, जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो, तो अभी आप उसके इंतजार में हो? वो तो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो ख्वाहिशा तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। होता है ना कुछ ऐसी कि जिंदगी में क्या होता है, सब कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी होता है, एक माइंड बनाया होता है। अब ये कुछ बातें सीक्रेट रहने देना, सब कुछ बताने वाली चीजें तो नहीं ना होती। अच्छा, जब तन्हाई में होती है तो क्या सोचती? तन्हाई में जब मैं होती हूँ तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ, उसका शुक्र अदा करती हूँ, और फिर जो सारा दिन किया होता है रिवाइज करती हूँ कि आज मैंने क्या खोया, क्या पाया, और वो गलती दोबारा कल ना करने का वादा करती हूँ जो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बताएं मेघा जी, आपको खाने में क्या पसंद है जो रीजनल, खासपू वाला नहीं, अपना? कोई कनाल दा प्लाट होवे। और कितने की करने दे। नहीं, ये कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है करेले गोश्त का गोश्त, और नाल फिर इमाम दा भी तो नाम लो ना, तनिए दा। ये सही बात है। मैं कहती हूँ जितनी भी सब्जी हैं वो तो वैसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप खाने में क्या अच्छा बना सकती हैं? मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ, और जो उल्लू बनाती हूँ ना, ओए नहीं ऑल टाइम। अच्छी बात जी, सब कुछ बनाते हैं। और आज भी आपको बात बताऊँ, आज मैंने पालक गोश्त बनाया सुबह, और साथ वो हम
तारी बनाई। तारी आपको शायद पता हो, चावलों की एक डिश होती है Exactly. जो मटर डाल के बनती है, तो आज मैंने वो बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बना मैं सब कुछ लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई मैसेज है गाने वालों के लिए, डांसरों के लिए, अपने आर्टिस्टों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आजकल तो हर बंदा इतना समझदार बना हुआ है, वो ये कहता है कि जी उन्हों की आंदा है अच्छा। या मैं अगले कुलूं। जितना आज का बंदा समझदार है, मैं कहती हूँ पहले कभी भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने फनकारों को कहूँगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कैंची ना चलाएं, शॉर्टकट्स ना आएँ, सीख कर आएँ। और जब आप सीख कर आते हैं तो उसमें जो निखार आता है वो फिर सारी दुनिया देखती है। क्या बात है। नाज़रीन, हमारे साथ है मेघा जी और उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी और सीधी बातें आप सुन रहे हैं, तो उनकी बातों का मजा भी लीजिए और उन पे कमेंट्स भी कीजिए कि ये ठीक कह रही है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होर माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होर माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चना नहीं चलदा, आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, सानू प्यार वाली, सानू प्यार वाली, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ते होर माही किथे रह गया। तुसी ते इत्थे ही हो ना? मैं इत्थे ही हूं, मैं नहीं किते जाना। अच्छा मैडम जी, एक बात मैं ये पूछूंगा कि आप पंजाब म्यूजिक ग्रुप को कब से जानती हैं? पंजाब म्यूजिक ग्रुप को अगर बाकायदा तौर पे मैं कहूँ तो जब मैं सिंगिंग लाइन में आई हूँ तब से मैंने जाना, जब हम आप लोगों के ट्रिप पर गए थे बहरीन में, तो तभी से हमारा एक सिलसिला स्टार्ट। तो आपको कैसा लगा पंजाब म्यूजिक? बहुत अच्छा, और आप इतना फनकारों को प्रमोट करते हैं, देश हो या परदेश हो, आप एहसास नहीं होने देते कि आप देश से दूर हैं, और आप स्पेशली फनकारों को बुलाते हैं, उनको इतना मान देते हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप वो काम कर रहे हैं जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर्स को करना चाहिए, जो बड़े बड़े लेवल के लोगों को करना चाहिए, अपने पाकिस्तान की कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपको भंगड़ा क्वीन क्यों कहते हैं? ये भी मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मुझे एक टाइटल मिला थिएटर के शहनशाह का, सैयद इफ्जाल अहमद साहब की तरफ से, दुनिया से इश्क कताला का, और सेम इसी तरह मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब मिला, किंग ऑफ म्यूजिक तारिक ताफू साहब ने मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब। क्या बात है, क्या बात। तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी, तो अब हम इजाजत चाहेंगे। आपका अपना नज़ाकत अली खान मेरे साथ हैं मेघा जी, तो मेघा जी इजाजत लेते हैं। अल्लाह